केस में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश में काफी आक्रोश है, जिसके बाद सभी पीड़िता के न्याय के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए हैं। लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी उस रात हुआ, उसे सोचकर सभी की रूह कांप जाती है। जिसके बाद अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर का ये जो केस है, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की और क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, आइए चलिए आपको बता देते हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि डॉक्टर की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस दौरान डॉक्टरों से अपील की कि वो धरना प्रदर्शन बंद करें और काम पर लौट जाएं। अदालत ने कहा कि उनकी सुरक्षा तय करने के लिए हम हैं और साथ ही आपको काम पर लौट जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इस दौरान पीड़िता की तस्वीर और साथ ही नाम का पब्लिक में खुलासा होने पर हैरानी जताई है और कहा कि हम इसे काफी चिंताजनक मानते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को भी लेकर कई सख्त टिप्पणियां की हैं। तो वहीं सीजीआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि आखिर मामले के एफआईआर में इतनी देरी क्यों हो गई। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने काफी सवाल उठाए। पूर्व प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी की। आइए चलिए जान लेते हैं कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी टिप्पणियां कही हैं। उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म हत्या मामले में सीजीआई दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की काफी जरूरत है। इसी के साथ ही अदालत ने एक फोर्स का गठन भी किया है जो महीने में फाइनल रिपोर्ट देगी। अब अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर ली है। तो वहीं चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रिंसिपल को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा कि कैसे प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे कॉलेज में नियुक्ति मिल गई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन इसे प्रिंसिपल ने आत्महत्या बताने की कोशिश की है। तो वहीं बेंच ने सीबीआई को आदेश दिया कि वो गुरुवार को उसे स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। एजेंसी बताए कि अब तक इस मामले में उसकी जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ सबूत मिले हैं। तो वहीं उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। अदालत का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 3.5 घंटे तक डॉक्टर का शव परिजनों को क्यों नहीं सौंपा गया। कैसे इस मामले में एफआईआर कराने में घंटों लग गए। साथ ही अदालत ने इस मामले को महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है, तो ये काफी चिंताजनक। तो वहीं सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा कि एफआईआर देर में क्यों दर्ज की गई। हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी सवाल उठाए गए और साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हुए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की तलब की है और जांच एजेंसियों को गुरुवार तक का समय दिया है और ये पूछा है कि ये जरूर बताएं और अब तक इस केस में क्या कुछ अहम सुराग हासिल हो चुके हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।